नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं जैस्मिन। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। एनसीआरबी के रेप के आंकड़ों में जब एमपी नंबर 1 बना तो सरकार के मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आया। तर्क दिया गया कि एफआईआर लिखते हैं इसलिए नंबर 1 बन गए। देखिए ये एफआईआर कैसे लिखते हैं। है कि निश्चित रूप से हर स्तर पर जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज होती है। ऐसे आंकड़े तो जब भी आते हैं। हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों ने सरकार की महिला सुरक्षा वाले दावों की पोल खोल कर रख दी। सरकार के मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तो बिना सोचे समझे बोल पड़े कि हम एफआईआर लिखते हैं इसलिए नंबर 1 आते हैं। अब पहले आप 2 तस्वीरें देख लीजिए, फिर आप खुद सोचिएगा कि मंत्री विश्वास सारंग का बयान कितना विश्वास करने लायक है। पहली तस्वीर दमोह की है, जहां एक महिला अपनी गर्दन हाथ में लेकर पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने महिला की नहीं सुनी। तो दूसरी तस्वीर भोपाल गैंगरेप की, जहां गैंगरेप पीड़िता को 3-4 थानों के चक्कर लगवाए गए। और इन दोनों तस्वीरों पर मंत्री के शर्मनाक बोल एक बार फिर सुन लीजिए। कंपैरेटिवली बहुत सारे आयाम हैं इसके। कोई एक आंकड़ा आता है तो वो केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करता, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से हर स्तर पर जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज होती है। ऐसे आंकड़े तो जब भी आते हैं। पुरानी सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में ऐसे उदाहरण आए थे जब लोग भगा दिए जाते थे, लोगों की प्राथमिकी दर्ज नहीं होती। दमोह से आई तस्वीरों ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रखी। एक महिला के पति ने शराब के नशे में उसके गर्दन पर कई बार किया। हमला इतना गहरा था कि महिला की गर्दन झूल गई। वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ हाथ में सिर लेकर सबसे पहले छतरपुर जिले के बक्सवाहा पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। छतरपुर में सुनवाई नहीं हुई तो महिला का परिवार उसे दमोह लेकर आए, जहां उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना था, लेकिन मामला गंभीर देखकर महिला को जबलपुर रेफर कर दिया गया। मामला दूसरे जिले का है, इसलिए दमोह पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिखी, लेकिन जिला अस्पताल में दाखिल हुई महिला की जानकारी छतरपुर जिले की पुलिस को भेज दी गई है। आता है, पीटता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है और दांगादासी करता है। तो लड़की बोली नहीं सर, मैं तो नहीं जाऊंगी माँ, तो मैं जबरदस्ती तो ना भेजती। उसने उठा के केंचा पेड़ दिया, उसने उठा के केंचा पेड़ दिया गली के पास बमोरी थाने। वो पहले पहुंचा। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? हमको बोल दिया कि तुम जाओ, कुछ ना होगी, मारपीट हो जाएगी, कुछ न होगी, वे समझा देंगे, घर भगा देंगे। सुसाव में हम भगा दिया। स्वाहा यार, बक्सवाहा में कोई रपोर्ट नहीं। ये वही प्रदेश है जिसे महिला अपराध में अव्वल दर्जा मिला है। ये वही प्रदेश है जहां भोपाल गैंगरेप के बाद पीड़िता को थाने के चक्कर कटवाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मंत्री जी शर्म पर राजनीति करते हैं और कहने से नहीं चूकते कि हम एफआईआर लिखते हैं इसलिए नंबर 1 आते हैं। ईटीवी न्यूज के लिए दमोह से आशीष जैन की रिपोर्ट। और इसी मामले पर हमारी संवाददाता रंजना हमसे जुड़ चुकी हैं। रंजना, प्रदेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन किस बिना पर मंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि वो एफआईआर लिखते हैं जबकि तस्वीरें सामने हैं? जी जैस्मिन, बिल्कुल जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े जो आते हैं सामने, और उसमें साफ हो जाता है कि प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और खास करके महिला अपराधों की अगर बात कही जाए तो उसमें मध्य प्रदेश में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और फिर जब ये आंकड़े सामने आते हैं और पुलिस महकमा पूरी तरह से खुद को और अपनी पूरी सरकार को बचाने के लिए उतर आता है, और इसी बीच में कहा जाता है कि प्रदेश में महिलाओं की सुनी जाती है, जब वो थाने पहुंचती हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज की जाती है, उनकी कंप्लेंट वहां पर तुरंत दर्ज की जाती है। और वहीं मंत्री जी ने भी यही कहा कि शायद कहीं न कहीं यही एक वजह है कि जो महिलाएं फरियादी पहुंचती हैं थाने में, उनकी शिकायत पर तुरंत अमल किया जाता है, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन रंजना, तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही हैं, चाहे भोपाल गैंगरेप की बात करें या चाहे छतरपुर की बात करें, हाल ही में आप देख रही हैं दमोह की बात करें, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही हैं और मंत्री जी के बयान एकदम उसके विपरीत हैं।
जी जैस्मिन, बिल्कुल मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि सरकार सिर्फ अपना बचाव कर रही है। हालात प्रदेश में बदतर हैं। अगर महिलाएं गुहार लगाती हैं मदद की और थानों में पहुंचती हैं तो कहीं भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। उन्हें एक थाने से दूसरे थाने में भटकना होता है। पुलिस वाले हमेशा यही बात कहकर उन्हें एक थाने से दूसरे थाने भेजते रहते हैं कि ये हमारे थाने का मामला नहीं है, ये हमारे जिले की शिकायत नहीं है। महिलाओं की शिकायत तुरंत नहीं सुनी जाती है, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ लेता है या जब महिला कहीं और मदद की गुहार लगाती है तब पूरा प्रशासन हरकत में आता है, मंत्री जी हरकत में आते हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इस पर शिकायत पर अमल क्यों नहीं हो पाया है। तो जो धरातल की अगर बात करें तो उसमें स्थिति काफी भयावह है और जो मंत्री सफाई देते हैं वो पूरी तरह से खुद के बचाव में ही ये बातें कहते हुए नजर आते हैं। जी और इतनी शर्मनाक बात के बावजूद भी प्रदेश के मंत्री एक राजनीति करने को आमादा है। जी जैस्मिन, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पर सबके सामने आ चुकी है कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कहीं भी उनकी शिकायत तुरंत दर्ज नहीं की जाती है। जब वो थानों में पहुंचती है खास करके तो उनकी शिकायत पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जो है डीजीपी और सारे पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते रहे, तमाम निर्देश देते रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए। रंजना, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि मंत्री जी विश्वास सारंग जी हमसे खुद जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है, तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी आपका ये कहना है कि पुलिस एफआईआर लिखती है, लेकिन हम तो कुछ और ही देख रहे हैं तस्वीरों में। फिलहाल मंत्री जी से संपर्क टूट चुका है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और रंजना से पूछेंगे कि रंजना, क्या जिन पर बड़ा सवाल यहाँ पर एक है कि जिन पर महिला की सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद ही फिलहाल सवालों के घेरे में है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान, इस तरह की राजनीति प्रदेश के मंत्री कर रहे हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल जैस्मिन, प्रदेश जो मंत्री है, जो सरकार है, पूरी तरह से खुद का बचाव करते हुए नजर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक पुलिस के दामन पर भी एक दाग लगा हुआ है। क्योंकि कहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पुलिसकर्मी खुद महिलाओं के साथ छेड़छाड़। रंजना, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और मंत्री जी विश्वास सारंग जी हमसे खुद जुड़ गए हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका इतनी शर्मनाक बात है प्रदेश के लिए और उसके बावजूद इस तरह के बयान आना कि एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन तस्वीरों में हम कुछ और ही देख रहे हैं, चाहे वो भोपाल गैंगरेप का मामला हो, चाहे अभी हाल ही में छतरपुर का मामला हो। क्या कहना है आपका? 2 मिनट बिठाओ ना, मैं आ रहा हूँ। ये हेलो जी जी, नहीं बैठ जाइए, ऐसा मत। अरे हेलो 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 जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वीरें सामने हैं, चाहे वो भोपाल गैंगरेप का मामला हो, चाहे छतरपुर का हाल ही में मामला हो। प्रदेश के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में महिला अपराधों में नंबर 1 घोषित किया गया है, उसके बावजूद इस तरह के बयान सामने आना कितना उचित है? कौन से बयान की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा कि हम एफआईआर लिखते हैं, इस वजह से मामले ज्यादा सामने आते हैं। कहीं कोई गलत बात नहीं है। मैंने ये कहा है कि हमें हर एस्पेक्ट पे काम करना है। इस तरह की यदि घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुरानी सरकारों में ऐसे घटनाओं को के साथ लीपापोती की जाती थी। हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यदि ऐसी कहीं भी सूचना आती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें मैंने क्या गलत कहा है? लेकिन मैं आपके बयान के बिना पर यह सवाल पूछ रही हूँ कि आपका नहीं, आप मेरे बयान में तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलत बोला है? आप ये कहना चाह रहे थे कि यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती तो कहीं ना कहीं ये मामले दब जाते और शायद मध्य प्रदेश का नंबर 1 नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल ये इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। हम आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा स्पष्ट निर्देश है हमारी सरकार का कि ऐसी घटनाएं यदि हो रही हैं या ऐसी घटनाएं की कहीं भी सूचना मिलती है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करे। इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दी, आप मुझे ये बता दीजिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि छतरपुर में हाल ही में महिला अपनी कटी हुई गर्दन लेकर थाने पहुंची थी, उसकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने इसमें कौन सी गलत बात बोल दी जो आप ये बोल रही हैं कि मंत्री जी झूठे हैं। मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया है? साथ ही भोपाल गैंगरेप का मामला आप देख लीजिए, उसमें भी लड़की 3-4 पुलिस थाने घूमती रही, उसके बावजूद उसकी एफआईआर इतनी मुश्किल से लिखी गई। आप मेरी बात का उत्तर तो दे दीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि मैं झूठा हूँ, मैंने इसमें कौन सी गलत बात बोल दी, इसका आप जवाब प्लीज दे दीजिए।
महिलाओं को इतना भटकना पड़ रहा है एफआईआर लिखवाने के लिए, कहाँ एफआईआर दर्ज होती है? अब दोनों बातें हैं। देखिए, यदि ऐसी कोई घटना हुई है, जैसा हमने कहा, यदि ऐसी घटना हुई है तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे स्पष्ट निर्देश हैं हमारी सरकार के कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। जहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसीलिए तो कार्रवाई हुई, इसीलिए तो टीआई सस्पेंड हुए, इसीलिए तो सीएसपी को हटाया गया, लेकिन मंत्री जी, इन सब के बावजूद यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिन पर महिला अपराधों का महिला की सुरक्षा का जिन पर जिम्मा है, जिनको महिला की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं खुद ही सवालों के घेरे में है, वो पूरी व्यवस्था खुद ही सवालों के घेरे में है। नहीं, कोई घेरे में नहीं है। हमने आपसे पहले ही निवेदन किया है, हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है तुरंत एफआईआर दर्ज हो, और हम इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसमें क्या मैंने कहाँ गलत बोला? आप मेरे बयान को लेकर ऐसा बोल रही हैं, तो मेरा इस पे थोड़ी सी आपत्ति है कि किसी भी चीज को सेंसेशनल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कटिबद्ध है कानून व्यवस्था को सशक्त करने के लिए। हम सशक्त के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना ये है कि इस बिगड़ती हालत का ये जो इस राज्य के ऊपर ये जो कलंक लगा है, अब प्रदेश की सरकार इस कलंक को मिटाने के लिए क्या कदम अब उठाएगी? और इसी के साथ रंजना को भी हम धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बताएंगे कि गब्बर इज बैक इस छोटे से ब्रेक के बाद।